जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था और 11 में प्रश्नावली 11.1 और 11.2 कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 11.3। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.3 का पहला प्रश्न। कह रहा है, देखिए, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, पहला प्रश्न है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। और दूसरा त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। दूसरा ऊंचाई दिया हुआ है, यानी एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। हमसे पूछा है शंकु का आयतन, तो क्या लिखूंगा, शंकु का आयतन। अब मैं बता दूं कि शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। क्लियर। चलिए अब देखिए, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर कितना है, 6 है तो 6 का स्क्वायर गुणे एच कितना है तो 7 है, अब पूरे के बटे में 3 है। क्लियर। चलिए अब देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका, 22 गुणे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 अब बटे में 3। अब 3 से कट जाएगा 36, 12 3 36। ठीक है। तो ये आपका आया 22 गुणे 12। ठीक है। तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24। ठीक है। ठीक है। 12 दूना 24 और 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा आपका 264 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला का आंसर ये आ गया। चलिए इसका देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या दिया था, त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, तो लिखूंगा शंकु, है ना, शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। क्लियर। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान है 3.5 तो 3.5 का स्क्वायर गुणे एच का मान है आपका 12, अब पूरे का बटे में है 3। चलिए अब ये 22/7 गुणे 3.5 को 2 बार लिख लूंगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 3.5 गुणे 3.5 गुणे 12, और ये जो 3 है ना, ये बटे में क्या रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, तो ये 22/7 क्या हो जाएगा, नीचे जो है ऐसे 22/7 है ना, तो 7 गुणे 3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, जहाँ कटेगा कटा देता हूँ, 3 से कट जाएगा 3 चौक 12, 7 से कट जाएगा 0.5 बार में, है ना, 35। ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 4। ठीक है। चलिए अब हम गुणा करते हैं। 5 से करूंगा 22 में, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा 11, है ना। कितना हो जाएगा, 22 में अगर 0.5 से गुणा करता हूं तो 11 हो जाएगा, गुणे 3.5 में 4 से गुणा करता हूं तो 14 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। क्या है ये, आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयतन जो है ना कि क्यूब में होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, दोनों कंप्लीट। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, एक शंकु के आकार का बर्तन है, ठीक है, और उसकी जो धारिता है वो लीटर में बताना है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। दूसरा, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब ये शंकु की धारिता अगर हमें लीटर में बताना है, किसमें बताना है, लीटर में बताना है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1 मीटर क्यूब, मतलब कि अगर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई लेते हो तो उसमें आप
1000 लीटर मतलब कोई लिक्विड भर सकते हो। ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब का अगर आपके पास बॉक्स है तो उसमें 1000 लीटर आप रख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न का पहले जो है कि वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, और उस आयतन को क्यूब में आएगा तो मीटर क्यूब में निकालेंगे और 1000 लीटर से क्या करेंगे, उसमें कंप्लीट हो गया। यानी मीटर क्यूब आएगा तो उसको 1000 लीटर यानी धारिता में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सुनिएगा, मैं आपको बता दूं कि शंकु के आकार का है तो शंकु के आकार के बर्तन का जो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो अभी मैं पहले प्रश्न में बताया था कि पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3, ये क्या है, शंकु का आयतन है। क्या है, शंकु का आयतन है। चलिए अब देखिए पहले प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है त्रिज्या यानी आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। आपको बता दो तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, लेकिन फार्मूला में आर तो है लेकिन एच तो है ही नहीं इसमें, है ना, इसमें तो एल है। तो मैं बता दूं कि एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। हम यहाँ पे एल का मान यहाँ से उठा करके रखेंगे और आर का मान, एच का मान निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं कैसे, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए एल का मान रखेंगे 25 बराबर रूट में एच स्क्वायर, एच तो है नहीं तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर। अब देखिए इधर रूट में है, इधर तो क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या लिखूँगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 25 का करेंगे तो हो जाएगा 625 बराबर, अब ये पूरा रूट में था तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस, है ना, 49, है ना। चलिए अब देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 49 तो ये हो जाएगा 576, है ना, 9 6 15 तो हो जाएगा 576। एच स्क्वायर बराबर 576 तो एच बराबर रूट में 576 यानी ये होता है आपका 24 का, तो 24 सेंटीमीटर, यानी एच का मान कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आया। एच निकाल लिया, आर दिया हुआ है, उस फार्मूले पर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। देखिए ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर है तो इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 0.07 मीटर हो जाएगा, और इसको चेंज करोगे तो एच बराबर ये हो जाएगा 0.24 मीटर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर ही 1000 लीटर होता है, तो मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करूंगा कि शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। चलिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है 0.07 तो 0.07 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे एच कितना है तो 0.24 अब पूरे के बटे में 3। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है, और गुणे 0.07 गुणे 0.07 गुणे 0.24 और यहाँ पे 7 है तो नीचे गुणे में हो जाएगा 3। आई बात समझ में। अब देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 और 8 24, है ना, यानी 0.08 हो जाएगा, है ना, 3 से भाग करेंगे तो। अब ये कटेगा, ये तो कटेगा 0.01, ठीक है, तो ये हमारा आया 22 गुणे 0.01 गुणे 0.07 गुणे 0.08। अब हमें इसको क्या करना है तो गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे तो चलिए 22 से गुणा करता हूँ 0.01 में, तो 22 से कम 22 यानी 0.22 आएगा, ठीक है, गुणे 0.07 गुणे 0.08 ये आया, ठीक है। अब चलिए इसको गुणा करता हूँ। देखिए अब 7 से करता हूँ, 7 दूना 14 का 4, 1 7 दूना यानी 154, तो 154 आ गया, 2 2 4 अंक तक, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 और यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, 0.0154 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 0.08, ठीक है। गुणा ऐसे करते हैं फास्ट, आप चाहें तो अलग से कर लीजिएगा। चलिए 8 से करता हूँ, 8 चौक 32 का 2, है ना, बचा 3, 8 5 40 और 3 43 का 3 हासिल 4,
और 8 एकम 8, 4 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। तो ये 12 लिख दूंगा क्योंकि अब तो 0 है, ठीक है। ये हो गया 12 32। अब 12 32 है, आइए 2 और ये 4 6 अंक तक, तो 2 0 और लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.00123 मीटर क्यूब, है ना। इतना आया मीटर क्यूब। हमें जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, जबकि लीटर में ज्ञात करना है। तो चलिए अब करते हैं, देखिए नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, इसलिए ठीक है 0.00132 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.00132 गुणे 1000 लीटर, ठीक है। अब देखिए, अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 6 0, तो 3 4 5 6, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 12 32 बटे में 1000 लीटर। तो ये भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.232 लीटर हो जाएगा ये हमारा आंसर पहला का, ठीक है। पहला समझ में आया। इसका जो पहला प्रश्न है ये है आपका। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको लग रहा हो कि ये बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, समझ लेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब इसी का देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न में भी वही आपको ऊंचाई दिया हुआ है इस बार, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। हम लोग निकालेंगे इससे त्रिज्या, क्या निकालेंगे, त्रिज्या, तब जाके क्या निकलेगा हमारा शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन आप किस में निकालोगे, मीटर में। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मैंने अभी बताया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करना है। H बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और L बराबर दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि L बराबर रूट में h² प्लस r²। L का मान रखेंगे 13, तो 13 बराबर हो जाएगा रूट में h के जगह पे 12 का स्क्वायर प्लस r², ठीक है। तो अब देखिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 13 का हो जाएगा 169 और इधर का करोगे ना तो रूट हट जाएगा, तो 12 का हो जाएगा 144 क्योंकि 12 का स्क्वायर है, प्लस r का स्क्वायर है तो r²। तो r² बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। अब 169 में से 144 घटाओगे तो आपका आएगा 25, तो r बराबर हो जाएगा रूट में 25 और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में आया है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि लीटर में ज्ञात करना है धारिता। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.12 मीटर ये ऊंचाई, और यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। तो मीटर में निकल चुका। अब हम क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन। तो लिखूंगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, तो क्या होता है फार्मूला, पाई r² h बटे में 3। चलिए पाई का मान रखिए 22 बटे में 7 गुणे r का मान कितना है, तो आपका 0.05 आया है, तो 0.05 का स्क्वायर रख दूंगा, और h का मान है 0.12, ठीक है, और पूरे का बटे में 3, तो रख दूंगा 3। अब बटे में जो 3 रखोगे ना वो 7 के मल्टीपल में 3 आ जाएगा, क्लियर। तो यह हो जाएगा 22 गुणे, अब 0.05 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.0025 गुणे ये क्या है 0.12 बटे में क्या हो जाएगा 7 गुणे 3। अब 3 से कट जाएगा ये 0.12 तो हो जाएगा 0.04, 4 × 12 ये बचा। चलिए क्या हो गया, अब इस 25 को ये 0.04 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणे 25 चौक 100 हो जाएगा, और 4 अंक तक ये 2 6 अंक तक, तो 2 2 4 2 6 ये हो गया 0.000100 ये आया हमारा, और बटे में 7, है ना। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दशमलव हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 2 2 4 2 6 को 0, तो ये 2 2 4 और 2 6, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बचा 1, तो 22 से कम 22 ये हो जाएगा 22 से कम 22 बटे में 7, और नीचे क्या है अभी 2 2 4 0 है, तो 4 0 का मतलब कि 70,000 हो जाएगा। ये हो गया हमारा मीटर क्यूब।
ये आया हमारा मीटर क्यूब में शंकु का आयतन। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो इतना मीटर क्यूब यानी इसलिए ठीक है 22/70,000 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो 22/70,000 गुणे 1000 लीटर। तो 3 जीरो से 3 जीरो नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 22/70 लीटर। ठीक है, अब इसको कटाओगे तो 11 दूना 22 और 35 दूना 70 यानी 11/35 लीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या। और साथ ही साथ ये बात कहा हुआ है कि पाई का मान जो है कि 3.14 आपको रखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर आपका दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन दिया हुआ है यानी आयतन दिया हुआ है शंकु का 1570 सेंटीमीटर क्यूब। त्रिज्या हमसे पूछा हुआ है, r बराबर पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए आयतन बराबर क्या होता है। आयतन बराबर दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है शंकु का, तो मैं बताया था कि पाई r स्क्वायर h बटे में 3 बराबर 1570। ठीक है, पाई का मान रखना है 3.14 गुणे r स्क्वायर और h का मान आपका दिया है 15 बटे में 3, क्लियर, बराबर 1570। 3 से कटेगा 3 5 6 15, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे r स्क्वायर गुणे 5 बराबर 1570। तो देखिए r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1570 बटे में, अब ये 3.14 और 5 भाग में चला जाएगा यानी 3.14 गुणे 5, 5 से कटेगा ये 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 चौका 20 यानी r स्क्वायर बराबर 314 बटे में 3.14। अब देखिए नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और 2 अंक तक है तो 200। 314 से 314 एक बार में कट गया तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 एकम 100। तो r बराबर हो जाएगा, ठीक है, r स्क्वायर बराबर 100 है तो r बराबर हो जाएगा रूट में 100 और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10 और ये सेंटीमीटर में था इसलिए 10 सेंटीमीटर यानी r बराबर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था कि इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः आधार की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। बस, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए आधार का व्यास अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी यानी r का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं, h बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और आयतन दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले r का मान। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि आयतन बराबर जो 48 पाई दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बटे में 3 बराबर ये 48 पाई। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, r स्क्वायर h बटे में 3 बराबर 48। अब देखिए r का मान दिया ही नहीं है तो r स्क्वायर वैसे ही रहने दूंगा। h का मान दिया हुआ है 9 तो बटे में मतलब गुणे में 9 बटे 3 बराबर 48। अब देखिए 3 से कटेगा 3 का 9 तो r स्क्वायर और ये 3 से गुणा होगा r स्क्वायर में तो 3r स्क्वायर हो जाएगा बराबर 48। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 48 बटे में 3 तो 16 तिया 48 यानी r स्क्वायर बराबर 16 तो r बराबर रूट में 16 तो r बराबर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है कि आधार का व्यास पूछा हुआ है तो मतलब अब यहाँ पे हो जाएगा 2r पूछा हुआ है यानी यहाँ पे लिख दूंगा व्यास। क्या लिख दूंगा, व्यास। आई बात समझ में। तो चलिए व्यास 2r पूछा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, व्यास बराबर
2 मल्टीप्लाई आर यानी 2 मल्टीप्लाई 4 यानी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। बस ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ठीक है, देखिए शंकु का व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करना होगा। ठीक है, और उसका गहरा जो है कि गड्ढा जब खोदा गया है, जैसे मान लीजिए कि ये जमीन है, तो इस जमीन पे ये ऊपर का जो व्यास है ऐसे गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, तो ये जो गहराई है वो है आपका 12 मीटर। तो गहराई का मतलब कि ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, और ये व्यास का खोदा गया है अगर गड्ढा, तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखूंगा कि व्यास बराबर 3.5 मीटर, तो ये है 2r बराबर 3.5 मीटर, तो r बराबर हो जाएगा 3.5 बटे में 2 मीटर। क्लियर? चलिए, अब गड्ढे की जो गहराई है वो 12 मीटर गहरा है, तो क्या लिखूंगा? गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसलिए h बराबर 12 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात कीजिए। अब धारिता कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इस गड्ढे का आयतन ज्ञात करना होगा। तो क्या लिखूंगा? गड्ढे का आयतन, यानी गड्ढा किस आकार का है? शंकु का, तो शंकु का आयतन हो जाएगा तो पाई r स्क्वायर h बटे में 3। चलिए, पाई का मान रखूंगा 22 बटे में 7 गुणे r स्क्वायर, r कितना है? तो 3.5 बटे में 2 का स्क्वायर गुणे h है आपका 12, अब पूरे का बटे में 3, तो ये हो जाएगा 22 बटे में 7। मैं बता दूं कि 7 के गुणे में 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3.5 बटे में 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर नीचे ही रहेगा, तो यानी 2 गुणे 2। ठीक है, और ये ऊपर हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, गुणे 12। अब देखिए कटेगा तो कटा देते हैं। देखिए 7 से कट जाएगा ये 0.5 बार में, 3 से कट जाएगा 3 चौक 12, और 2 दूना 4 से ये पूरा 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5। अब इसको गुणा करेंगे 22 में 0.5 से, तो हो जाएगा 11 गुणे 3.5, और ये सब मीटर में है इसलिए मीटर क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि आयतन है। अब गुणा करेंगे 11 × 33 और 11 × 5 = 55, यानी 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा आयतन। हमसे पूछा था इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, ये 1000 लीटर होता है, लेकिन हमसे किलो लीटर में पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर क्यूब, मैं बता दूं कि 1000 के जगह पे 1 किलो लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 किलो, और ये लीटर है तो लीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होता है तो 1000 के बदले क्या है? 1 किलो हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इतना ज्ञात करना है, इसलिए 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 38.5 गुणे 1 किलो लीटर। तो ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 3 चीजें। एक तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए ज्ञात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले शंकु का आयतन दिया हुआ है, वो देखिए। शंकु का व्यास दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? व्यास बराबर आपका दिया है 28 सेंटीमीटर। क्लियर? तो व्यास को हम लोग जानते हैं 2r बराबर 28 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 28 बटे में 2 यानी 14 सेंटीमीटर। क्लियर? r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए ध्यान से कि आयतन दिया हुआ है, तो आयतन लिखूंगा, आयतन
आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात बताइए, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो हमने बताया था कि पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3 बराबर 9856, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पाई का मान रखिए 22/7 हो जाएगा, गुणे आर का मान कितना 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर गुणे एच वैसे ही रहेगा पूरे के बटे में 3 बराबर 9856। हमें इसको सॉल्व करना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, उधर है 9856 और जो नीचे है ना 7 और 3 जा करके ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणे 3, ठीक है, बटे में अब ये जितना ये वाली वैल्यू था वो जाके डिवाइड हो जाएगा उसमें, तो हो जाएगा 22 गुणे 14 गुणे 14, यानी 14 का स्क्वायर है तो 14 गुणे 14। अब चलिए देखते हैं, काट देते हैं, 7 दूना 14, ठीक है। अब 2 से कटेगा ये, ठीक है, ये 9856 2 से कटाता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8, ठीक है, ठीक है, और 2 चौक 8 हो गया, और 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 8 16, ये कट गया 2 से, ठीक है। फिर कटेगा किससे, तो अब ये 7 से 7 दूना 14, 2 से फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 छक 12 और 2 चौक 8, ये हुआ। यानी क्या बचा, अभी तो लिखता हूँ यहाँ पे साइड में, 2 4 6 4 गुणे 3 बटे में क्या हुआ 22 गुणे 7, ठीक है। फिर 7 से कटेगा, 17 का 21 1, ठीक है, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 6, तो 7 चौक 28, 7 5 6 35, 7 दूना 14, ये कट गया 7 से, तो क्या बचा 352 गुणे 3 बटे में 22। फिर 2 से कटेगा तो 11 दूना 22, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 7 14 और 14 हो गया, और 2 छक्का 12, यानी आपका आया 176 गुणे 3 बटे में 11। अब 11 से कटेगा 11 1 कम 11, 11 छक्का 66, यानी 16 गुणे 3 आपका h का मान आ गया, और ये सेंटीमीटर, तो h बराबर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे यही पूछा था पहला कि शंकु की ऊंचाई, तो पहला लिखूंगा क्या कि शंकु की ऊंचाई h बराबर 48 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा हमसे क्या पूछा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो क्या लिखूंगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाते हैं, तो L बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब h कितना है, तो रूट में रखेंगे 48 का स्क्वायर प्लस r कितना है, तो 14, तो 14 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं कि 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 8 8 64, ठीक है, और 4 4 का 16 और 64, तो हो जाएगा 4 6 4 10 और 10 का 0 1 12 13 1304, तो रूट में हो जाएगा 1304 प्लस, ठीक है, ये 14 का करके देखते हैं, ठीक है, तो 4 4 का 16, ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ कहीं छूट तो नहीं गया, ठीक है, ये 2304 हो जाएगा, सॉरी 2304 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 14 का करेंगे तो 16 और 1 हो जाएगा 4 और 8 हो जाएगा 296। अब 2304 में 296 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2500, कितना हो जाएगा 2500, और इसको करेंगे तो बाहर आएगा 50 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है 50, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। क्लियर, 2 प्रश्न इसका कंप्लीट हो गया। तीसरा हमसे पूछा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है फार्मूला, पाई आर एल। पाई का मान रखूंगा 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है आपका 14 और एल का मान आया है 50, कितना आया है 50, तो 7 दूना 14, 50 दूना 100 हो जाएगा, 22 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः, ठीक है, परितः
घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये मैं बना देता हूँ समकोण त्रिभुज। ध्यान रखिएगा ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, और वो है ए बी सी, ठीक है। देखिएगा अब ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्लियर। चलिए अब इसमें जो है ना कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला भुजा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और जो सबसे ज्यादा है वो आपका विकर्ण होता है। क्या होता है? अरे मतलब कि कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो ये है हमारा 13 सेंटीमीटर और बाकी जो बचा है वो आपकी हाइट होती है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए ठीक है। देखिए जो कर्ण होता है हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो हमें इतना तो पता है कि अगर 13 सेंटीमीटर है तो ये बड़ी होगी। भले ही ये 5 यहाँ पे हो सकता है, 12 यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 13 कभी नहीं अपना स्थान बदलेगा। दिमाग में बैठ गया बात। चलिए अब कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। देखिए अब ये 12 सेंटीमीटर है ना, इसके परितः क्या कहता है? घुमाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको रोक करके इसको ना ऐसे घुमाया जा रहा है। तो जब घुमा के लाओगे तो बताइए इधर भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ऐसे घूम के, है ना। ये ऐसे घूम के जब लेके जाओगे तो ऐसे घूमेगा, है ना। तो ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5। तो अब नोटिस करोगे कि ये एक ऐसे गोलाकार बन जाएगा, है ना। जब गोल मान में घुमाओगे तो ये गोला बनेगा ऐसे। अब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? शंकु का है। क्या है? शंकु का। तो किसके परितः घुमाया गया है? तो 12 सेंटीमीटर के परितः। इसलिए 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई, और 13 सेंटीमीटर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की त्रिज्या कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ये वाली कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दिमाग में यही आपको कॉन्सेप्ट समझना था। यानी इतना याद रखिएगा कि जिसके परितः घुमाया जाएगा, ठीक है, जिसके परितः घुमाया जाएगा शंकु बनाने के लिए, ठीक है, या त्रिभुज को जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा वो भुजा हमेशा ऊंचाई होगा। अगर इतना याद रखोगे ना तो आप प्रश्नों को कर ले जाओगे। तो देखिएगा अब ये भुजा दी हुई है तो क्या लिखूंगा? ध्यान सुनिएगा कि 12 सेंटीमीटर, है ना, भुजा के परितः घुमाया जाता है, इसलिए यह भुजा शंकु की ऊंचाई होगी। क्या होगी? ऊंचाई होगी। यानी h बराबर आपका 12 सेंटीमीटर। अब हमने इसको पकड़ के घुमाया है तो ये बताइए ये त्रिज्या बना है ना 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? अब r बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमें क्या पूछा था कि इस प्रकार जो प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो क्या लिखूंगा कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। मैं एक बात बता दूं कि जब ये त्रिभुज था तो त्रिभुज को जब हमने परितः घुमाया तो आपको दिख रहा है कैसी आकृति दिखाई दे रहा है? ये शंकु के आकार का। किस आकार का? शंकु के आकार का। ठीक है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, ठोस का आयतन यानी ये शंकु का आयतन तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h बटे में 3। चलिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर का मान है 5 तो रखूंगा 5 का स्क्वायर गुणे h के जगह पे आपको रखना है 12, अब पूरे का बटे में है आपका 3। तो क्या हो जाएगा? 22 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणे ये 12 और बटे में आपका 7 गुणे 3। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको भाग करेंगे तो 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ पे मैं पाई का मान पाई ही रहने देता हूँ, यहाँ पे है ना 22/7 रखूंगा तो कट नहीं रहा है तो पाई ही रहने देता हूँ। तो यहाँ भी तो 22/7 के जगह पे क्या हो जाएगा? सिर्फ आपका पाई हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए 25 चौक 100 और ये पाई है तो ये हो जाएगा ऐसे ही पाई, और आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका आंसर हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर
क्यूब। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, जो प्रश्न संख्या 7 था ना, उसमें घुमाया गया था 12 सेंटीमीटर के परितः, लेकिन 8 में 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है। तो देखिएगा, मैं ये बनाया था ऐसे, आपका ये पिक्चर बना था ये वाला A, B और C। इसमें ये था 5 सेंटीमीटर और ये था आपका 13 सेंटीमीटर और ये आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, तो जब 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाए थे तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया था। अब 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाओगे तो ऐसे पिक्चर को ऐसे लेके आओगे तो इधर आ जाएगा, ऐसे ये वाला। आई बात समझ में? ये पिक्चर बनेगा तो इस बार 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पिक्चर को अब ऐसे देखिए सीधा करके, तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है 5 सेंटीमीटर वाला और ये है 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना? और ये आप देखोगे कि ये जो आकृति आपको दिखाई देगा, ये वाला ऐसे बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वाला, तो ये शंकु दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? शंकु दिखाई देगा। क्लियर? तो चलिए, अब क्या लिखूंगा कि यदि त्रिभुज है ना, त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो यह शंकु की ऊंचाई होगी। क्या होगी? ये शंकु की ऊंचाई होगी, यानी h बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर क्या होगी? त्रिज्या होगी। आई बात समझ में? तो अब क्या हो जाएगा? नीचे त्रिज्या r बराबर आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए, इतना हमने कर दिया। अब बने ठोस का आयतन, तो क्या लिखूंगा? ठोस का आयतन तो क्या होता है आपको पता है ना? पाई r स्क्वायर h बटे में 3। पाई का पाई ही रहने दूंगा, आर स्क्वायर आर के जगह पे रखूंगा 12, तो 12 का स्क्वायर गुणे h के जगह पे आपका 5 और बटे में 3। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना? यहाँ पे हो जाएगा 144 और गुणे 5, 144 गुणे 5 हो जाएगा और ये 3 बटे में और ये पाई, तो यानी 144 गुणे 5 पाई बटे में 3। अब 3 से कट जाएगा ये 144, 3 चौक 12, ठीक है, 12 हो गया और 3 आठे 24, ठीक है, 48 गुणे 5 पाई। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40, 5 का 20 यानी 240 पाई। और ये आयतन है इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ गया ठोस का आयतन। ठीक है, उसके बाद आगे कहा था कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात। तो क्या लिखूंगा कि प्रश्न 7 व 8 के ठोसों के आयतनों का अनुपात। तो मैं बता दूं, प्रश्न संख्या 7 में जो आयतन आया था वो 100 पाई था, अब बटे में ये आया है 240 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा आपका 10 बटे 24, 5 दूना 10 और 12 दूना 24, यानी आपका आया 5 बटे 12। इसका मतलब ये हुआ कि 5 समंधे 12, ये हो गया हमारा आंसर। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है, गेहूं की एक ढेरी है
गेहूं को रखा गया है और वो जो आकार बना हुआ है ना वो शंकु का आकार है। ठीक है, तो बताना है कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, यानी आयतन इसका बताना है। उसके बाद उस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए उसके ऊपर कैनवास लगाना है। क्या लगाना है? कैनवास लगाना है। तो बताना है कि कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि जो गेहूं की ढेरी है वो रखी गई है, तो उसका आकार ऐसे शंकु के आकार का हो गया है। क्या हो गया? ये शंकु के आकार का हो गया। तो बताना है कि इसका आयतन कितना होगा, यानी इसके अंदर। देखिए, इसका व्यास दिया हुआ है 10.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। क्लियर? चलिए, तो हमें आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखता हूं क्या कि गेहूं की एक ढेरी का व्यास बराबर 10.5 मीटर। आपको पता है ना कि व्यास जो है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2r बराबर 10.5 मीटर। तो r बराबर हो जाएगा 10.5 बटे में 2। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 से कटेगा ऊपर वाला, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी r बराबर आया आपका 21/4 मीटर। क्लियर? चलिए, अब ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो h बराबर हो जाएगा आपका 3 मीटर। अब हमें क्या बताना है? इस ढेरी का आयतन ना, तो क्या लिखूंगा नीचे, ढेरी का आयतन। अब बताइए ढेरी किस आकार का है? तो शंकु के आकार का। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो πr² h बटे 3 है ना, बताया था पहले भी, πr² h बटे में 3। चलिए, पाई का मान रखता हूं 22/7, r का मान रखना है 21/4 का स्क्वायर गुणे h का मान आपका 3, अब पूरे के बटे में 3। तो देखिए, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 22/7 लिखता हूं यहाँ पे, 22/7 गुणे 21/4 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि 21/4 गुणे 21/4। क्लियर? चलिए, 7 से कटेगा 17 का 21, अब जो है कि 22 कटेगा 11 से और ये 4 हो जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा? 11 गुणे ये 21 तिया 63 बटे में 4 दूना 8, ये हो गया। और ये आयतन चल रहा है, इसलिए याद रखिएगा ये मीटर क्यूब में आएगा। जो भी आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में होगा। क्लियर? क्योंकि ये मीटर है। अब 63 में 8 से भाग कर देता हूं, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे साइड में कर देता हूं। देखिएगा, 63 में 8 से भाग करता हूं, क्या होगा? 7 × 8 = 56 का 6, 7 × 6 = 13, यानी 7 आ जाएगा। दशमलव यहाँ पे 0 और 8 × 8 = 64 हो गया, है ना। 10 में से 4 गया 6 और 0, 7 × 8 = 56, यानी 7.87। क्या हो जाएगा? 11 गुणे, इसको भाग किए तो आया 7.87, तो 11 गुणे 7.87 मीटर क्यूब। अब इसको क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7, 8 × 7 = 15, 8 × 7 = 15 और 1 16, ठीक है, और 7 और 1, ठीक है, ये हो जाएगा 16 और 7 और 1 8, 2 अंक तक दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 86.57 मीटर क्यूब। यानी ढेरी का जो आयतन है वो कितना है? 86.57 मीटर क्यूब। ये कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हमें क्या करना है? इसको वर्षा से ढकने के लिए बचाना है, तो इसके ऊपर तिरपाल लगाएंगे, यानी कैनवास लगाएंगे। तो कैनवास लगाओगे तो बताइए चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πrl, यानी वक्र पृष्ठ। तो सेम वही चीज। अब वक्र पृष्ठ के लिए क्या होता है? πrl। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखूंगा क्या कि ढेरी के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, या ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट लिख देता हूं। चलिए, तो ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल तो कितना होता है? πrl, ठीक है। चलिए, पाई का मान रखूंगा 22/7, आर का मान 21/4 और एल का मान तो पता ही नहीं, तो एल का मान निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा? तो ध्यान देखिए, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। एल बराबर होता है रूट में
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिएगा एच का मान कितना है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, और आर है 21/4 का स्क्वायर। इसको हटा देता हूँ इस डायग्राम को ताकि हम लोग सॉल्व कर सके। तो देखिएगा अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 21 का हो जाएगा 441/4 का हो जाएगा 16, 16 9 144, ये हो जाएगा 144 रूट में प्लस 441/16। अब इसको करोगे तो 4 और 1 5, 4 4 8, 4 और 1 5, रूट में आएगा 585/16। अब देखिए 16 तो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, लेकिन रूट में 585 रह जाएगा। अब ये किसका है, तो 585 किसी का नहीं है, तो एक्यूरेट हमें निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना है तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आइए समझाता हूँ। देखिएगा सबसे पहले किसी भी संख्या का ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना हो और वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस संख्या के आसपास देखिए कौन सी संख्या है जो स्क्वायर रूट में है। तो देखिए ये 585 जो है इससे कम देखेंगे तो 576 है 24 का, ठीक है, और इसके आगे जाएंगे तो 625 है, वो आपका है 25 का स्क्वायर। आई बात समझ में। इसका मतलब कि 576 और 625 के बीच का है ये 585। चलिए तो मैं बड़ा वाला ले लेता हूं, आप छोटा वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए अब देखिए ध्यान से, ये 585 का मुझे निकालना हो, पहले समझ जाइएगा, जब समझ जाओगे तो किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। तो मैंने बताया इसके आसपास कौन सा स्क्वायर, तो मैं लेता हूं 625। तो अब बताइए यहाँ पे लिख दिया मैंने 625। अब देखिए 625 में से कितना घटाएं कि 585 आ जाए, तो इसका मतलब इसमें से घटाएंगे कितना, 0, और ये हो जाएगा 4, यानी 40 अगर घटा देता हूं तो 585 आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उसके पास में कौन से ऐसी स्क्वायर है, ठीक है, किसका स्क्वायर है। तो मैं देखा 625 है इसके पास में, या 576 ले लीजिए। 625 मैंने लिया तो चेक किया कि कितना घटाने पर 585 आ जाएगा। अगर 576 लेंगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 585 लाने के लिए। क्लियर। अब देखिए अब 625 किसका था, तो हमें पता है 25 का है। चलिए तो बीच में माइनस, अभी जो 40 है इस 40 को 40 लिखना है और बटे में। अब बटे में ध्यान सुनिए, बटे में आपको क्या करना है, मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखिए। बटे में आपको क्या करना है कि ये जो 25 है, क्या है ये 25 है, इस 25 में 2 से गुणा करके नीचे लिख देना है। क्लियर ना। इस 25 में 2 से गुणा करके इसके बटे में लिख देना है। तो 25 दूना 50, कोई भी संख्या होगा ना यहाँ पे जो आया होगा उसमें 2 से गुणा करके नीचे लिख देना है। क्लियर ना। तो चलिए अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 25 माइनस 4/5। अब 4/5 का मतलब होता है 5/40 यानी 0.8। अब 25 में से 0.8 घटा दोगे तो आपका आएगा 24.2। कितना आ जाएगा, 24.2। तो यही हो गया हमारा रूट में 585 का 24.2। ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अगर फिर से देखिएगा आप आसानी से निकाल पाओगे, ये नहीं कि एग्जाम में गलती कर दो। तो यहाँ पे लिखता हूँ 24.2 अब बटे में 4। आई बात समझ में, कितना आ गया 24.2 बटे में 4। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या करेंगे इसमें कि 24.2 बटे में जो 4 है भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 6 चौक 24 दशमलव, अब यहाँ पे 2 से तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे और 5 चौका 20 यानी 6.05 ये आ जाएगा हमारा मीटर। एल का मान कितना आ गया 6.05 मीटर। बस यहाँ पर रख दीजिए 6.05। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 70 का 21, 2 दूना 4 और ये 11 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है आप देखेंगे यहाँ पे क्या आपके पास बचा हुआ है। तो देखिएगा 11 गुणे 3 गुणे 6.05 बटे में आपका 2, यही बचा हुआ है। आई बात समझ में ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ 3 से इसमें गुणा कर देता हूँ 6.05 में, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 11 गुणे 5 3 15 और 36 18 यानी 18.15 भागे 2। अब 2 से भाग कर देता हूँ 18.15 में, देखिएगा 2 9 18 दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पे 2 9 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कट गया, 1 आया, ठीक है। अब 1 आया तो फिर 0 बढ़ेगा, तो 2 7 14, ठीक है, और 14 हो गया, फिर 1 बचा और 0 तो 2 5 10,
9.075 आ गया, यानी 11 गुणे 9.075। आप बेसिक भाग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 11 से गुणा करना, तो क्या हो जाएगा 5, 7 5 12 का 2 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हो गया 0 और 9 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यानी 99.125 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। यानी फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 7 5 12, ठीक है, और 5 हो गया, 7 5 12 का 2 1, 7 0 7 और 1 8, यहाँ पे सॉरी 8 आएगा, ठीक है, तो 8 हो गया, 9 0 9, ठीक है, यानी 99.825 मीटर स्क्वायर जब हम 11 का 9.075 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, यानी कैनवास का जो क्षेत्रफल लगेगा वर्षा से बचाने के लिए कितना चाहिए, 99.825 मीटर स्क्वायर। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अलग लेवल का था, ये वास्तव में थोड़ा सा माइंडेड है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाएंगे वही इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बता दूं कि ये पूरा प्रश्नावली 10.3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पूरा प्रश्नावली कैसा लगा। जय हिंद।